Morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Suru for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा है रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। और हम रैंकिंग टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके थे, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या 45 है। आयुष बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। आयुष बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, तो आयुष का दाएं से कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है 45 और आयुष बाएं से बैठा है 15वें स्थान पे और हमें उसका दाएं से स्थान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। कुल छात्र हो गए कक्षा में 45। ठीक है, आयुष है वो, उसका स्थान है वो है बाएं से है 15वां, बाएं से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है बाएं से। अब हमें उसका दाएं से स्थान ज्ञात करना है कि आयुष दाएं से कौन से स्थान पे बैठा है, यह हमें इसमें ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आयुष का दाएं से स्थान ज्ञात करना है, तो दाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कुल छात्र या कुल छात्रों की संख्या माइनस बाएं से आयुष का बाएं से स्थान प्लस 1। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, आयुष का दाएं से स्थान ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया कुल छात्र माइनस आयुष का बाएं से स्थान प्लस 1। अब देखिए, कुल छात्र कितने हैं कक्षा में? 45। आयुष का बाएं से स्थान है 15वां, माइनस हो गया प्लस 1। पहले ये 1 प्लस का है तो इसे 45 में जोड़ दीजिए, 46 हो गया। 46 में से 15 घटा दीजिए, 31। तो आयुष का दाएं से स्थान हो गया 31वां। ठीक है,
इजी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 37 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। 37 बच्चे एक पंक्ति में स्कूल की बिल्डिंग की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है। अश्विनी का स्थान बाएं से 15वां है। अश्विनी का स्थान है वो बाएं से 15वां है। ठीक है। अश्विनी कुछ देर बाद अश्विनी अपने दाईं तरफ 6 स्थान आगे बैठ जाता है। कुछ देर बाद अश्विनी अपने दाईं तरफ 6 स्थान आगे बैठ जाता है। तो अब पंक्ति में अश्विनी का दाएं से स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप समझना पहले अच्छे से। क्या बोल रहा है कि 37 बच्चे एक पंक्ति में स्कूल की बिल्डिंग की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अश्विनी का बाएं से स्थान है अश्विनी का वो है 15वां। कुछ देर बाद अश्विनी क्या करता है? 6 स्थान अपने दाईं तरफ आगे जाकर बैठ जाता है। ठीक है। तो अब अश्विनी का दाएं से स्थान कौन सा है? ठीक है। तो आइए देखते हैं। कुल छात्र हैं पंक्ति में 37 और वो स्कूल की बिल्डिंग की तरफ मुंह करके बैठे। ठीक है। अश्विनी है वो 15वें स्थान पर बैठा है। अब अश्विनी दाईं तरफ अपने दाईं तरफ 6 स्थान आगे बैठ जाता है। आगे बैठ जाता है। तो देखिए जैसे ये एक पंक्ति है। ठीक है। ये इसका बायां हो गया, ये दायां। ठीक है। कुल छात्र हो गए 37। अब अश्विनी बाएं से बैठा है 15वें स्थान पे। मान लो यहाँ पे बैठा है अश्विनी और ये स्थान है 15वां। किधर से है? बाएं से। अब क्या बोल रहा है कि अश्विनी अपने दाईं तरफ, अश्विनी का मुंह इधर है तो अश्विनी का दायां किधर होगा? इधर होगा। तो अश्विनी अपने दाईं तरफ 6 स्थान आगे बैठ जाता है। मैंने बताया था अश्विनी बाएं से बैठा है 15वें पे, फिर अपने दाईं तरफ बैठेगा। तो मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उनमें बताया था कि बायां और बायां हो तो माइनस होता है, बायां और दायां हो तो प्लस होता है, दायां और दायां हो तो माइनस होता है, दायां और बायां हो तो प्लस होता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, बायां और दायां हो रहा है ना। तो अश्विनी +6, अश्विनी का स्थान कौन सा हो जाएगा? 21वां। तो नया स्थान हो गया उसका बाईं तरफ से। कौन सी तरफ से होगा? बाईं तरफ से। नया स्थान हो गया 15 + 6 21। वाह, इधर से बाएं से।
अब हमें उसका दाएं से स्थान निकालना है। स्थान परिवर्तन करने के बाद दाएं से स्थान निकालना है, तो दाएं से स्थान हो जाएगा कुल माइनस बाएं से। शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, बाएं से स्थान। कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल छात्र हैं 37। स्थान कौन सा है? नया वाला 21। 37 माइनस 21 प्लस 1 होगा ना इसमें, तो प्लस 1। 1 को इधर जोड़ दीजिए, 38 हो गया। 38 माइनस 21, 38 में से 21 घटाएंगे तो 70 हुआ। तो अश्विनी का दाएं से स्थान हो गया 70 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक कक्षा में 30 छात्र हैं। महेश बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। रमेश दाएं से 30वें स्थान पर बैठा है। तो रमेश और महेश के बीच कुल कितने छात्र हैं? दोनों के बीच जो कुल छात्रों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कक्षा में कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र हैं 30। ठीक है, अब देखिए महेश है वो चौदहवें स्थान पर है, 14वां है उसका स्थान। ठीक है, किधर से है? बाएं से। बाएं से 14वें स्थान पे महेश बैठा है। रमेश है उसका स्थान है वो है 20वां है, 20वां है और वो है दाएं से। ठीक है, और हमें कक्षा में कुल महेश और रमेश के बीच कुल कितने छात्र बैठे हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था इसके फॉर्मूले में कि हम जो दोनों दे रखे हैं तो दोनों का एक तरफ से पहले स्थान ज्ञात कर लेंगे। चाहे महेश और रमेश का बाएं से निकाल लो, चाहे महेश और रमेश का दोनों का दाएं से निकाल लो, दोनों का एक तरफ से स्थान निकालना होगा हमें। तो देखिए हम दोनों का दाएं से निकाल लेते हैं। चलो दोनों तरफ से निकालेंगे, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो रमेश का तो दाएं से दे रखा है, महेश का निकालना है। तो महेश का हमें निकालना है दाएं से, तो दाएं से निकालना है। तो क्या हो गया फॉर्मूला? कुल छात्र, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस बाएं से स्थान महेश का और प्लस 1। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 30। 30 माइनस 14 प्लस 1। ठीक है, तो महेश का दाएं से स्थान, दाएं से स्थान, दाएं से स्थान निकालना है। तो महेश का दाएं से स्थान 30 प्लस 1 हो गए 31। 31 माइनस 14 हो गए, कितने हो गए? 17। ठीक है, अब रमेश का दाएं से दिया हुआ है, महेश का दाएं से निकाल लिया, दोनों का एक तरफ से आ गया दाएं से। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या था? रमेश और महेश के बीच छात्रों की
संख्या, यही निकालनी थी। अब इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला था इसका हमारे पास, रमेश का दाएं से स्थान माइनस महेश का दाएं से स्थान -1। अब मान रख दीजिए, रमेश का दाएं से स्थान है 20वां, महेश का है 70वां और -1। अब ये इस बार -1 है तो ये -17 में जुड़ जाएगा, तो 20 - 18 आ गया 2। 20 में से 18 घटाए 2, तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी है, 2 है। इजी है, समझ आ गया। दोनों का एक तरफ से स्थान निकाल लेंगे, फिर दोनों के बीच जो छात्रों की संख्या निकालने का फॉर्मूला उसमें रख देंगे। ठीक है, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला आपको। ए और बी के बीच व्यक्तियों की संख्या, ए का दाएं से स्थान माइनस बी का दाएं से स्थान -1, या फिर ए का बाएं से स्थान माइनस बी का बाएं से स्थान -1, दोनों का एक तरफ से स्थान निकालना होगा हमें। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।